आज पहली बार तुम मुंह लटका करके खाली हाथ कैसे आए? यमदूत कहने लगे, मैं तो जानो को हारा कोई बाप यो यमराज है, पर आज को भी बाप दी क्यों मन। मैं तो जानो शाह सबके पिता ये है यमराज, जो लोग सब इनसे डरते हैं, पर आज पता चला है यहाँ का भी कोई उपरन है, कोई शेठ है। यम के दूत कहने लगे, साहब क्या बताएं। बोले सरकार, आज जैसे ही हम उस अजामिल को लेने के लिए गए तो वहां पर नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा था वो, और वहां पे नारायण के पार्षद पहुंच गए। वो कहते कि इसने नारायण के नाम को गाया, हम नहीं ले जाने देंगे। ये आखिर में नारायण क्या है, कौन है नारायण? यमदूत कहने लगे कि अरे धीरे बोलो धीरे बोलो, ये नरक है, यहाँ पर कोई बहुत सारे पापी आए हुए हैं, किसी ने नारायण के नाम को सुन लिया तो वो अभी स्वर्ग में चला जाएगा। बोले क्यों? अरे तुम कहते थे ना रोज कि ये यमदूत, लोग तो दुनिया तो आपसे डरती है, आप किसकी माला जपते हो? तो मैं इसी नारायण के नाम की माला को जपता हूँ रोज। यमदूत यमराज कह रहे खुद कि मैं इसी नारायण के नाम का जप करता हूँ। और ऐसे हम 12 जने हैं जो 12 भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम 12 जने कहे गए हैं। बोले कौन कौन? तो कहा है स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिवेयास कीर्वयम्। एक तो भगवान देवादिदेव महादेव, एक प्रहलाद जी महाराज, एक पितामह भीष्म, एक राजा बलि, एक कपिल भगवान और एक मनु महाराज। ऐसे हम 12 जने हैं जो भगवान के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और इसी नारायण के नाम के ऊपर जीवन व्यतीत करते हैं। कृपानाथ यमदूत से यमदूतों ने कहा, भगवान हे यमराज जी, ऐसे तो सभी आप आपके बेटों का नाम नारायण रख देंगे तो हम किसको लेकर के आएंगे? ऐसे तो सब अपने अपने बेटों का नाम नारायण रख देंगे कल, तो फिर हम किसको लेकर के आएंगे? तो यमराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले भैया, जिसने जीवा में कभी भी भगवान के नाम को न गाया हो, जीवान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसकी जबान एक भी बार भगवान के नाम के लिए न चली हो, और जिसने कभी भी भगवान के सामने माथा न टेका हो, जिसने कभी भी 1 रुपए का दान न किया हो, जिसने कभी भी सत्संग न करी हो, जिसने कभी भी महाराज जी झुकना न सीखा हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर लाना। और कहा है जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतस्मरति तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि ताना यमध्य वसतो कृत विष्णु कृत्या। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसकी जबान ने एक भी बार भगवान के नाम को न गाया हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर लेकर के आना। और आज देखिए, एक अजामिल ने भगवान के अंतिम समय के ऊपर नारायण के नाम का उच्चारण कर लिया, जिससे आज उसको भी सदगति प्राप्त हो गई। तो हमें भी भगवान से यही कहना कि हे गोविंद, अंतिम समय जब हमारा हो तो हमें लेने के लिए आप ही आना, और कोई किसी को मत भेजना। और कहा है ओ मन लेने तू ही आना, ओ मन लेने तू ही आना, ओ मुझे लेने तू ही आना, ओ मुझे लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन लेने तू ही आना, तू ही आना रे गोपाल, मन लेने तू ही आना, तू ही आज
आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन लेने तू ही आना, ओ मन लेने तू ही आना, मुझे लेने तू ही आना, मुझे लेने तू ही आना, मुझे लेने तू ही हरि आना, बोल। मुझे लेने तू ही आना रे आना जय हो आना हरि हरि बोल। आना मदन गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, ओ आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना। अरे और हे प्रभु, हाथी मत लाना तू घोड़े मत लाना, 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 प्यारे हाथी मत लाना तू घोड़े मत लाना। लाना जय हो लाना हरि हरि बोल। लाना लाना राधा जी को साथ, मन्ने ले माँ तू ही आ रे, हाँ जी लाना राधा जी को साथ, मन लेने तू ही आना, तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, ओ, तू ही आना रे गोपाल, मन लेने तू ही आना। और हे प्रभु, जब अंतिम समय हो तो आपकी झांकी के दर्शन हो जाए और ऐसा योग बनाना। कहा है, नौमी मत आना तू दसवीं मत आना, 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 नौमी मत आना तू दसवीं मत आना। और कब आना है? आना जय हो आना जय हो आना एकादशी रात, मन्ने ले बा तू ही आना, आना एकादशी रात, मन लेने तू ही आना, तू ही आना रे गोपाल, मन्ने ले बा तू ही आना, ओ, तू ही आना रे गोपाल, मन ले मा तू ही आना। जय हो।
तू ही आना रे गोपाल मने ले बा तू ही आना। तू ही आना रे गोपाल मने ले बा तू ही आना। तू ही आना रे गोपाल मने ले ने तू ही आना। आना रे गोपाल मने ले बा तू ही आना। मने ले ने तू ही आना। ओ मने ले ने तू ही आना। मने ले ने तू ही आना। ओ मने ले ने तू ही आना। ओ मने ले ने तू ही आना। ओ मने ले ने तू ही आना। तू ही आना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हो मने लेने तू ही आना। हो मने लेने तू ही आना। अरे भाई गाओ। हो मने लेने तू ही आना। मने लेने तू ही आना। जो न गाय जिन्हें ले बनावे बच्चे और जो गाय जिन्हें हारा पहली ले पाए। अरे तू ही आना रे गोपाल। हाथ खड़ो करो कुण ने चालना भगवान जो सबू पहली हाथ केड़ी ना सबू पहली ले पाए भगवान। बोल चार भुजानाथ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो सांवरिया हरि नाम संकीर्तन कैसे भी निकलो। अजामिल ने भले ही अपने पुत्र को पुकारा पर नाम उसका उसके नाम से क्या निकल गया? भगवान का नाम निकल गया। और भगवान का नाम निकलने से वह नरक जाने से बच गया और स्वर्ग का मार्ग उसके लिए सुलभ हो गया। तो भगवान का नाम कैसे भी गाओ आप, नाम अपना असर जरूर दिखाता है। कैसे? बोले महाराज जी, काश्तकार व्यक्ति जब खेत के अंदर अनाज डालता है, वह नहीं देखता है कि ये अनाज सीधा डाल रहा हूं कि मैं उल्टा डाल रहा हूं। आपा खेत में यदि बीज डाला तो आपा यो थोड़ी विचार करा कि बीज उल्टो पड़ रहे हो कि उल्टो पड़ रहे हो, क्योंकि अनाज का काम है समय आने पर वह बाहर जरूर आएगा, पौधा जरूर बनेगा। ऐसे ही इस मानव देह के अंदर जब हम हरि नाम संकीर्तन का हल चलाएंगे तो इसके अंदर जो कांटे हैं, जैसे अभी महाराज खेतों को साफ करने का समय चल रहा है, लोग के वैसा आषाढ़ी आ रही है हमारे, हाँ सीजन चल रही है, ट्रैक्टर वाला रहे रोज साख खेत में साफ सफाई करवा जा रहा है। और जब समय आएगा बरसात का तो वह बीज डाल देगा खेत के अंदर। तो इस बात को समझना। उसी प्रकार अभी हमारे भी इस मन रूपी खेत की क्या चल रही है? क्या चल रही है? सफाई चल रही है सत्संग में बैठ करके। और जब समय आएगा ईश्वर का बीज इसमें बो देंगे तो राम नाम का बीज हमारे को उस भवसागर की नौका का पार बनाने में आश्रय बन जाएगा। तो भगवान के नाम को कैसा भी गाओ, नाम अपना असर जरूर दिखाता है। इसका उदाहरण सुनो आप। बोले चार भुजानाथ की जय। बोले कैसे महाराज? बोले एक भक्त थे, वो रोज किसी से पूछते रहते थे, कोई मुझे गुरु मंत्र दे दो, कोई मुझे गुरु मंत्र दे दो। एक दिन कोई महाराज जी मिल गए, बोले महाराज जी आज मुझे गुरु मंत्र देना पड़ेगा, मैं तो काश्तकार आदमी हूं, सब मैं कहीं जानू और भगवान को मंत्र किसान जपे। कहा कि भैया मैं मंत्र दूंगा, उसका जाप करोगे? बोले घणो ही कह रहे थे, देवो तो सरी। और उसने दे दिया कि जा शंख चक्रधर इस नाम को जपना। अब वो कहता कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहूंगा तो ये भूल जाएगा, खेती कर पड़ो आदमी ओ कहीं जाना विचारो। और कह दिया कि जा शंख चक्रधर ई नाम ने रट तो रीजे तन भगवान मिल जाए। संत ने भी महाराज ऊपर के मन से कह दिया ऐसे ही कि तन भगवान मिल जाए।
और उसने महाराज सच्ची भावना से उस मंत्र को साक्षी, गुरु को साक्षी मान करके मंत्र को ले लिया और उस मंत्र का जाप करने लग गया। अब महाराज जी आजकल तो बटन दबाते हैं, खेत से कुएं से मोटर पानी बाहर फेंक देती है, पर पहले ऐसे नहीं था। पहले कहीं आंकता पहले पानी बाहर काटता चल डालता यानी याद है छड़ हाँकता पहली महाराज। अब वो काश्तकार आदमी छड़ हाँक तो महाराज, तो वो छड़ हाँक तो जैसे महाराज वो शंख चक्र नाम न जब तो रे तो शंख चक्रधर शंख चक्रधर शंख चक्रधर। अब वो जो फानी कूड़ा मुंह बांडा वे पग का वे बेल जो है वहां का पग बोले छप पानी का महीना बोले। अब वो शंख चक्रधर ने तो भूल गयो और सरर पचधर इस नाम को जपने लग गया। आकाश में बेटा बेटा भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहा है, का नाम ने सुन रहे। भले वो किसान भी ले रहे है पर वो भावनाओं ले रहे है। भले किसान भी ले रहे है पर की भावना एक मन शुद्ध है। और लक्ष्मी जी भगवान ने पूछ बैठा, गोविंद आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो आप, क्या कारण है? तब भगवान कहते हैं, देवी एक भगत है मारो जो सच्चा मनु मारा नाम ने ले रहे है। बोले भगवान नाम ने तो सभी लेवे पर मैं अशोक है ये जो आप हंस गया। तो भगवान कहवे कि उस सरपच नाम ने तो भूल गयो, शंख चक्रधर ने तो भूल गयो और वो सरपच धर ले आज मारो नयो नाम भी पड़ गयो। लक्ष्मी जी कहवे मैं उनकी परीक्षा ले देखू भगत हाचो है कि झूठो है। कहीं कहो लक्ष्मी जी मैं उसकी परीक्षा लूंगी कि वो सच्चा है या झूठा है। और लक्ष्मी जी ने क्या किया, भगवान को साथ में लिया और कहती कि देखती हूँ आपका भगत सच्चा है कि नहीं। लक्ष्मी जी भगवान का हाथ पकड़ करके वैकुंठ से जहां पर वो छड़ हाँक रहा था व्यक्ति वहां लेकर के आ गई। भगवान से कहा कि आप इस खड्डे के अंदर बैठ जाइए, मैं दूसरा रूप धारण करके जाती हूँ, पूछती हूँ कि तू किसके नाम को ले रहा है। लक्ष्मी जी भगवान को खड्डे के अंदर बिठा गई और जाकर के पूछने लगी, अरे भैया किसके नाम को गा रहा है, किसके नाम को जप रहा है। अब वाकई वह माला चाल रही सर पचधर। अब वो कहता है कि भाई थोड़ी रुक जा, शांति रहा के माला पूरी हो गई। अब वो आड़ी ने लक्ष्मी जी खेती न रुके, अरे बता तो सरी उनका नाम न ले जो तू, वो तो कोई बार में को भी नाम नहीं। अब कृपा नाम लक्ष्मी जी कहते हुए न रुकी, तब उसको थोड़ा आवेश आ गया। वो कहता है भाई थोड़ी शांति भी नहीं रख सके, थारे कई लेनो देना मैं कोई कई नाम ने जप रही हूं, नहीं बता तो सही तो कुण का नाम ने जप रही हूं। और वो आवेश में आर कह दियो जा थारा लोक का नाम ने ले रही हूं, थारे कई कर रहा हूं। लक्ष्मी जी मन में विचार की तो वास्तव में है तुम्हारा लोक को नाम ही हो। अब लक्ष्मी जी भेड़ू फांसे पड़ गया, बता मारो लोक गट्टे है, अगर तू उतरो साचो है तो बता मारो लोक गट्टे है। अब वो पांचों माला चालू कर दी, सरपच दर। लक्ष्मी जी पाचा पूछवा ला गया, बता मारो लोक गट्टे है, बता मारो लोक गट्टे है। अब उन्हें रीस आ गई, वो लेर के दियो के बेटो एक खड्डा के महीने। लक्ष्मी जी जानी और भक्त तो साचो है कही, हाथ पकड़ के प्रभु चालो चालो उन्हें दर्शन देवो, वाचो है भक्त। भगवान कहे कि देवी देख मेरा भक्त कैसा भी है, उसकी कभी परीक्षा मत लेना, उसकी भावना शुद्ध थी, उसने कैसे भी मेरे नाम को गाया है, पर उसकी भावना शुद्ध थी, उसकी श्रद्धा सच्ची थी, इसलिए भगवान के नाम को कैसे भी गाई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वाल्मीकि ऋषि थे। चौपाई सुनोगे तो खुद समझ जाओगे। अरे उल्टा नाम जपति जगी जाना, उल्टा नाम जपति जगी जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना,
कपट जग जाना, वाल्मीकि पाए ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की कृपा। वाल्मीकि ऋषि ने राम के नाम को कैसे भी गाया, पर उनको भी राम जी मिल गए। मरा मराई जपा पर राम के दर्शन हो गए। तो राम का नाम अपना काम जरूर करता है। सुखदेव मुनि कहते कि राजन परीक्षित, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को तारते हैं। तो परीक्षित जी महाराज कहते कि प्रभु एक बात बताइए, आखिर में गोविंद असुरों को तो मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं, ये क्या कारण है? बोले भैया, जो भगवान की दृष्टि के सामने आ जाता है तो गोविंद उसे पल भर में पार लगा देते हैं, और जो ईश्वर को शत्रु मान करके भजता है तो गोविंद उसका भी उद्धार करते हैं। बोले कैसे प्रभु? बोले हिरण्यकश्यपु था जिसने भगवान को शत्रु मान करके जपा, और जब भगवान ने उसका वध किया तो भगवान ने उसे भी सायुज्य मुक्ति प्रदान करती थी। बोले भैया, भगवान के हाथ से मरना भी एक मुक्ति ही होता है। बोले प्रभु ये कथा मुझे सुनाइए। तो कहने लगे भैया, हिरण्याक्ष का जब भगवान वराह ने वध कर दिया तो उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु। उसने मन में विचार किया कि मैं भगवान विष्णु से बदला लेकर के रहूंगा। और एक दिन महाराज जी हिरण्यकश्यपु हजारों वर्षों तक ब्रह्मदेव की आराधना करता है, और आराधना करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लेता है कि बोले ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी जीव से न मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मेरे को कोई न मार सके ऐसा वरदान दे दीजिए। न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, न आपके बनाए हुए 12 महीनों में मैं मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब महाराज जी उसको अभिमान आ गया, अब तो मैं मर ही नहीं सकता, मैं तो अमर हो गया। और ऐसा पाप करने लग गया, जब वापस लौट करके आया तप कर करके, तो इंद्र ने उसके 3 बच्चों का वध कर दिया, और कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था, बोले भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज की जय हो। कृपानाथ प्रहलाद जी महाराज को आज कयाधु ने जन्म दिया। हिरण्यकश्यप कहता है देवी मेरा पुत्र अब बड़ा हो रहा है, इसको मैं विद्यालय के अंदर रख देता हूँ, और अपने पुत्र को विद्या शिक्षा अर्जित करने के लिए दानव हिरण्यकश्यपु ने विद्यालय के अंदर रख दिया, जहां पर शुक्राचार्य के 2 पुत्र है, संड और अमर्क वो शिक्षा दे रहे हैं उनको। पर वो शिक्षा देते हैं दानव बुद्धि की, कि दानव की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, हमें भगवान नारायण के नाम को नहीं जपना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। पर भक्त प्रहलाद जी के अंदर तो जन्म जात से ही वो भगवान के जाप के लक्षण थे। महाराज जी 2 मित्र थे, एक महाराज व्यसन करता था रोज, और एक भगवान संतों की संग करता था। एक नित्य व्यसन करता था और एक संतों की संग करता था। संतों की संग करने वाले के अंदर सात्विक गुण थे, और जो व्यसन करता था उसके अंदर तामसिक गुण थे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जैसा संग करेंगे वैसे ही हमारे अंदर गुण विद्यमान होंगे। तो भक्त प्रहलाद ने किसका संग किया? नारद जी का संग किया था। प्रहलाद जी महाराज को गुरुजी शिक्षा देते हैं कि चेला आज इस नारायण के नाम को मत गाना, नहीं तो मैं तेरे पिताजी से शिकायत कर दूंगा। पर प्रहलाद जी को तो बस भक्ति का रंग चढ़ गया था, और संतों ने कहा है भक्त बीज पलटे नहीं,
जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर अवतरे, रही संत को संत। भक्ति का रंग जिसे एक बार लग जाता है तो वह छूटने से भी नहीं छूटता है। और प्रहलाद जी महाराज ने नारायण के नाम का उनको रंग चढ़ गया। कभी महाराज जी उनको अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया जाता है, कभी महाराज जी पहाड़ से गिराने का प्रयत्न किया जाता है, पर प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? अरे बाल ने बाका होता जिनका, अरे बाल ने बाका होता जिनका, रक्षक कृपा निदान। अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल ने बाका, बाल ने बाका होता जिनका, रक्षक कृपा निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ने बाका, बाल ने बाका होता जिनका, रक्षक कृपा निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि बोल।